नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की सियासत इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है, बयान आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। सवाल है कि क्या एनडीए के भीतर नई सरकार को लेकर सब कुछ तय हो चुका है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो चुका है, या आखिरी वक्त में कोई नया नाम सबको चौंका देगा? और अगर सब तय है तो फिर सस्पेंस क्यों? और ये सियासी शतरंज की चाल है या वाकई में सरप्राइज फैक्टर बचाकर रखा गया है? और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राहुल आनंद। बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी का पक्ष रखेंगे आरजू खान, आपका बहुत स्वागत है। जेडीयू की तरफ से राजेश तिवारी पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से मृणाल अनामय हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आप चारों का ही। और मेरा पहला सवाल बीजेपी से होगा। राहुल आनंद जी, क्या सब कुछ तय कर लिया गया है? और अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंतजार किस बात का? आखिर उस नाम से आप लोग पर्दा क्यों नहीं हटा रहे कि कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार का? रश्मि जी, भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए में अगर हम बात करें तो हमारा हर एक कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष है, जो मंडल में नेतृत्व करता है, वो एक मुख्यमंत्री की दावेदारी के रेस में रहता है। लेकिन जब हम एनडीए की बात करते हैं और जब संवेदना की बात करते हैं और खास करके उस विश्वास के साथ कि जो बिहार की कमान कौन आगे की तरफ संभालेगा, तो यहाँ पे एनडीए के घटक दल यानी कि जब पंच तत्व की जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है पूजा में आहुति देने के लिए, ठीक उसी प्रकार जो 5 पांडव हैं वो 5 पांडव मिलकर एक एनडीए की बैठक के दरमियान नामों की चर्चा करेंगे और जो भी व्यक्ति निकल कर आएगा वो नीतीश जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के विचारधारा पे आधारित होगा, जो चीज़ों को आगे की तरफ बिहार की राजनीति में बिहार को एक अच्छे पल से रूबरू कराएगा। और साथ ही साथ एक वो बात आप कह सकते हैं, उसमें महाभारत के पात्र को भी याद रखना अति आवश्यक है कि जिस तरह से अर्जुन को रथ पे बैठाकर भगवान श्री कृष्ण ने चीज़ों को बताया था और उनकी मर्यादाओं का सम्मान और इज्जत और क्या आपकी विषय हैं इसके ऊपर प्रकाश डाला था, ठीक उसी प्रकार जो भी मुख्यमंत्री होगा वो आने वाले समय में बिहार को और सशक्त मजबूती के साथ सुनहरे अक्षरों में एक इतिहास रचेगा। यहाँ एक बात और मैं बताऊं, जो भी राजनीतिक गलियारों में कयासें लगाई जा रही हैं और जो भी नाम की चर्चाएं चल रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय मात्र है और आने वाले समय में बस कुछ दिनों की दूरी और कुछ पल का इंतजार कर सकते हैं, कुछ वक्त का इंतजार कर सकते हैं। जब आपकी तरफ से नाम नहीं बताया जाएगा तो जाहिर तौर पर चर्चा होगी। आरजू खान जी, आखिर क्यों उस नाम से पर्दा नहीं हटाया जा रहा है कि कौन होगा? चूंकि 25 से 30 फिर से नीतीश ये नारा दिया गया था चुनाव में, लेकिन अब जब ये चेहरा बदल रहा है तो चेहरा कौन है? देखिए, ये इनका आंतरिक मामला है। मैं कहता हूं कि मेरी जवाबदेही 14 करोड़ बिहारियों के लिए है। वो बिहारी जो हर चीजों में पिछड़ेपन पे है, मैं उस बिहारी की बात करूंगा। आपके शासन और सत्ता बदलने की वजह से वो बिहारी है कहां? अपराध का आपने ग्रोथ देखा किस तरीके से बढ़ रहा है, महिलाओं पे आपने उत्पीड़न देखा किस तरीके से बढ़ रहा है, एनसीआरबी का आपने रिपोर्ट देखा किस तरीके से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे सम्राट मॉडल चल रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, सम्राट मॉडल मतलब अपराध मॉडल, और वो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे योगी मॉडल चलता है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश। मेरी जवाबदेही बिहार के 14 करोड़ आम जनता के लिए है। देश के, हमारे राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पलट कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया शपथ लेने में मुख्यमंत्री पद की, और फिर से वो पलट गए। इस पलटने के चक्कर में बिहार वासियों को क्या मिला है, मेरी जवाबदेही इसके लिए है। मेरी कटिबद्धता बिहारियों के लिए है। आप बात करते थे परिवारवाद की, परिवारवाद के बाद आपका सबसे बड़ा परिवारवाद था, लेकिन तंज किस पे कसते थे? राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, जो परिवारवाद की कुछ दिनों पहले तक बात करते थे। आज वो परिवारवाद खत्म हो गया, उसकी पुड़िया बना के गटक चुके हैं लोग। तो मैं कहता हूं कि जिस प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो उसका फाउंडेशन तैयार होता है एजुकेशन से, उसका फाउंडेशन तैयार होता है हेल्थ से। वो सेक्टर में बिहारी है कहाँ? वो 14 करोड़ बिहारी कहाँ है? और दूसरी बात मैं और आपको बता दूं, ये कौन होगा? इनका आंतरिक मामला तो यही है, जो रबर स्टाम्प होगा, जो 2 गुजरातियों के इशारे पे चलेगा, जो दिल्ली से चलेगा, उस तरीके का रिमोट कंट्रोल का एक खिलौना ढूंढा जा रहा है। और वो खिलौना जब मिल जाएगा
जब उसका आविष्कार होगा जाएगा, इन्वेंशन हो जाएगा, दिल्ली के जो लोग जब उस रोबोट को अपने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजेश तिवारी जी। रिमोट कंट्रोल की तलाश है एनडीए में, और जब वो रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा उसे बिठा दिया जाएगा, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास इसके बाद इससे ज़्यादा का आशा भी नहीं किया जा सकता है। ये हर कोई जानता है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद एक रिमोट कंट्रोल हैं जो हरियाणा से संचालित होते हैं। हर कोई जान रहा है कि अगर जो हरियाणा से जो संचालित होते हैं उनके बिना न एक शब्द ये बोल सकते हैं, न एक सुन सकते हैं, न ये बोल सकते हैं, उसी तरह का स्थिति है। तो इसलिए इन लोगों को लगता है एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में जिस तरह से बिहार की जनता ने अपार समर्थन देता है, और लगातार नवंबर 2005 से लेकर के लगातार जो समर्थन मिलते आया है, इससे इन लोगों का धाराशायी होना निश्चित है। और यही कारण है कि आज जिस तरह से इन लोगों को लग रहा है कि अब ये सवाल उठाना शुरू कर दिए कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अरे भैया, मुख्यमंत्री जो भी होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में होगा, उनके छत्र छाया में होगा, वो भ्रष्टाचार विरोधी होगा, वो जिस तरह से अगर जो शराब माफिया, शिक्षा माफिया विरोधी होगा, जो जिस तरह से आज जमीन लोगों को लिखाने का काम किया है, जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोग को आज धराशायी होता है। आज देखिए किस तरह से बक्सर में इनके विधायक किस तरह से गुंडागर्दी के उतर गए हैं। ये सब जो देखने को मिला है वो नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं। आप एक बात बता दीजिए, जिस शिक्षा की बात करते हैं आज बता दीजिए 2005 से के पहले बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज था? सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जिनके खुद जो है नेता जो है शिक्षा का महत्व अपने जीवन में नहीं दिए, वो आज शिक्षा का बात कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यप्रद क्या होगा? और ये एनसीआरबी का डाटा करते हैं कि कितना अपराध बढ़ गया। भैया आप एनसीआरबी का डाटा मत छोड़िए, आप बिहार के जो बेटा है उनसे पूछिए कि क्या बताइए कि पहले 2005 के पहले जो सड़कें थी, जिस तरह रोड में जो है सड़क में रोड था कि रोड में सड़क था, ये नहीं था। बिजली के खंभों में जो है देखिए राजेश तिवारी जी, जिन कामों को आप गिनवा रहे हैं, जिन कामों को आप गिनवा रहे हैं, इसी पर भरोसा करके जनता ने 25 से 30 नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया। और सवाल तो वही है ना कि जब नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगा गया, अब ये चेहरा बदला जा रहा है, तो पर्दा क्यों नहीं हटाया जा रहा? हम आपसे जवाब लेंगे आजू खान जी, लेकिन रिएक्शन जान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन मृणाल जी को भी पहले मौका दे देते हैं, बोलने का। मृणाल जी, देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन ये काम किया है नीतीश कुमार ने। 20 सालों में बिहार की रूपरेखा उन्होंने बदल कर रख दी, ये बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है रश्मि जी कि जिस प्रकार से इन लोगों ने नारा दिया था 2025 से 30 नीतीश कुमार, लेकिन जब हमारे यहाँ के नेता जो एलओपी हैं देश के, उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है 3 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगी, और उनका जो है कहा हुआ सच हुआ। अब देखिए कि जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, जिनके हाथ में बार बार जब इनसे पूछेगा कि आप जो है किसकी सरकार बनने जा रही है, तो ये एक नैरेटिव चलाते हैं एनडीए की सरकार। अरे आप साफ क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार? लेकिन जब से बीजेपी की सरकार, आप जहां भी देखिए, आप बिहार की ही बात देख लीजिए कि बिहार सरकार में 2 प्रमुख मंत्रालय है, एक गृह मंत्रालय और दूसरा भूमि राजस्व मंत्रालय। आप दोनों की स्थिति देख लीजिए। एक तरफ यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे गांव-गांव में जो आप देख रहे होंगे कि भूमि सुधार का जो ये लाया गया था, कानून लाया गया था, उसका क्या हश्र हो रहा है, परिसीमन का क्या हश्र हो रहा है। आप देख लिए कि यहाँ के जो युवा हैं उनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो किसके कारण से? सीओ आरओ के हड़ताल के कारण इनकी नीतियाँ फेल हैं। अब जहाँ तक की बात है कि 2025 से पहले की बार बार ये चर्चा करते हैं, आज सोचिए कि आज 2005 की चर्चा करते हैं, आज सोचिए कि 20 साल होने जा रहा है। 20 साल में इन्होंने क्या किया? एक कंक्रीट का केवल जाल बिछाया है, ना आपने देखा कि यहाँ से पलायन रुक पाया है,
न ही बेरोजगारी रुक पाया है, न ही किसी शिक्षा में सुधार हो पाया है। आप देख लीजिए कि ठीक है, बिल्डिंग तैयार करके आपने कॉलेज और आप मेडिकल कॉलेज मेडिकल माने भवन तैयार कर दिया, लेकिन न वहाँ सुई है, न रुई है, न डॉक्टर है, न ट्रेंड नर्स है। तो ये किस प्रकार की अब सरकार चला रहे हैं? आप बीच चुनाव में आप 10-10 हजार रुपया बंटवा के आप महिलाओं के खाते में आपने पूरा जो है यहाँ का राजस्व कोष ही खाली कर दिया। अब इनके कर्मचारियों को माने सोचिए कि एनडीए के जो सरकार है वो अपने कर्मचारियों के देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? आप आरजू खान जी आप जवाब देना चाहते थे। यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं अपेक्षा जरूर रखता हूं सत्ता पक्ष के लोग जो है हमको सुनेंगे बेहतर तरीके से। ऐसी उम्मीदें नहीं है क्योंकि बौखलाहट हो जाती है। इन्होंने कहा मुद्दा विहीन विपक्ष, इनको शायद पता नहीं है हमारे मुद्दे चुराकर आप 2000 इलेक्शन में जीते, और वो मुद्दे किस तरीके से थे? वृद्धा पेंशन हमने कहा था 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, आपने आनंद फानन में 1100 किया। हमने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री, आपने 125 यूनिट बिजली फ्री की आनंद फानन में आकर, और आज देख लिए दर क्या है, 5 बजे से रात के 11 बजे तक आपने डाका डाला। हमने कहा था माई बहन मान योजना के तहत आपके खाते में 25,000 रुपए साल के एक बार में जाएंगे, आपने 10,000 दिया। तो ये हमारी मजबूती थी। और आज में सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हैं, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता बैठे, जो इज्जतदार प्रवक्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और बार बार महीनों से कह रहा हूं, जो 10,000 रुपए आपने दिया 2025 से 30 नीतीश 1,90,000 बची हुई राशियां कब देंगे? 1 करोड़ रोजगार कब लगाएंगे? पलायन कब रुकेगा? आपने प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की थी, आपने फैक्ट्रियों की जाल बिछाने की बात की थी, और बिहार की जनता ने आपके चेहरे पर और ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से आप जीत कर आए। मैं इस चीज को मानता हूं। अब यह बताइए कि उस वादे का क्या होगा, और क्या यह श्वेत पत्र जारी करवाएंगे? वित्त मंत्रालय इनके हाथ में आता है कि वित्त मंत्रालय बिहार सरकार के कोष के अंदर कितनी राशियां हैं, या नीलबटा सन्नाटा है 10,000 देने के बाद? ठीक है, ये हमारी ताकत है कि हम 2025 में जो चीज हमने अनाउंसमेंट किया उसको आपने चोरी किया, और यही विपक्ष की ताकत है जो आपका कान पकड़ के करवाता है। चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी, आरोप सुना आपने, डाका डाला है आप लोगों ने उन योजनाओं पर जो कि महागठबंधन की तरफ से लाया जाना था, चोरी का आरोप लगा रहे हैं आप पर। रश्मि जी, जब आप कहीं कोई चर्चाएं करते हैं, और खास करके जब आप राजनीतिक परिवेश में होते हैं, और जब आप किसी बातों को जनता के सामने रखते हैं, तो एक उत्साहित होकर रखते हैं और एक अति उत्साहित होकर रखते हैं। तो आरजेडी क्या करती है, चीज़ों को उत्साहित और अति उत्साहित में अंतर नहीं समझ पाती है। और ये बात, रुक जाइए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब आगे सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, हमारा अनाउंसमेंट था या नहीं था, कंप्लीट हो जाने दीजिए तब आप बोलिएगा, मेरा कंप्लीट होने दीजिए तब आप बोलिएगा। अर्जुन जी, आपको मौका मिलेगा, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आपकी बकवास सुनने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। आपकी हम लफाजी सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, हमारा अनाउंसमेंट था या नहीं? अरे अब आपका, आप वित्त मंत्रालय पे बात करिए ना। नहीं, अगर इस तरीके के बात करिएगा तो मैं कहूंगा वित्त मंत्रालय की तरफ से पैसे जारी करिए आप। मैं तो एक महीने से कह रहा हूं, एक एक करके बोलिए। क्या है ना रश्मि जी, जो बीजेपी है ना, उसका एक ट्रेंड है एनडीए का कि वो उत्तेजित नहीं करती है, उत्साहित रखती है जनता को। और हमने आज तक जो चीज़ों को किया है उसका एकदम हमने एक मील का पत्थर साबित किया है। देखिए, इनके पास ये ज्ञानादेश की बात करते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और आज आपकी जो वोट प्रतिशत बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञानादेश ही है उसके अंदर कि आपकी वोट प्रतिशत बढ़ी है। जब आप अपने लेगवर्क पे भरोसा नहीं करते हैं और अपने पिता की रियासत को सियासत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आपकी कोई अपनी मेरिट नहीं होती है, तो आप दामाद कराने के लायक भी नहीं होते हैं। और हमने किया है, तभी जनता ने हमें भरोसा जताया है। और 3 महीने से वही रचा जा रहा है। और किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको एक नजर अपने तरफ दिखाया है, और हमारे यहाँ अगर एक उंगली हमारे तरफ करते तो जनता ने पढ़ा है, जिसकी वजह से आज हम खड़े हैं, और आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, और आप कहते हैं कि कान पकड़ कर, आपको मैं बता दूं कि जनता ने लात मारकर निकाल दिया, लात
मार के जनता ने हर निकाल चीज दिया लागू और करवाएंगे आपको 14 तीसरे करोड़ पायदान पे बिहारियों जाकर के खड़ा हक कर के दिया, लिए। और तीसरे आपको पायदान करना पे खड़ा कर पड़ेगा, दिया। हमारी स्ट्राइक आपको रेट देखिए करना और अपनी पड़ेगा, स्ट्राइक इतना रेट देखिए। स्ट्रांग है। जब हम चाहे जनता के बीच में 25 हो, संगठित चाहे होकर खड़े 85, थे तो ये आप है एक दूसरे देश से में लड़ रहे लोकतंत्र थे, में विपक्ष आप की एक दूसरे ताकत। से लड़ रहे थे। ये है यही विपक्ष की अंतर है, ताकत। यही कान अंतर पकड़ है, के यही इलेक्शन के अंतर वक्त है में हमारे करवाया, में और श्वेत आप में। पत्र जारी आप करिए, अराजकता फैलाने की श्वेत बात पत्र करते जारी हैं करिए। राहुल जी, मैं आपसे तेजस्वी बार-बार यादव जी आर्गुमेंट बड़े कर रहा हूं। झूठा मैं आपसे बयान आर्गुमेंट उन्होंने कर रहा हूं, दिया कि श्वेत हर पत्र घर में जारी सरकारी करिए। नौकरी दे देंगे। वित्त पता मंत्रालय नहीं वो की जो तरफ से ज्ञानादेश हिम्मत और है जो तो हाईटेक बिहार हरियाणा सरकार के श्वेत लोग थे पत्र जारी वो करे कैसे उनको कि समझा बिहार दिए के और उन्होंने खजाने कैसे में इस कितने बात को पैसे कह दिया हैं। और बिना सोचे लोगों समझे के ठेकेदारों के आईक्यू लेवल और क्या बिहार थी, सरकार के उनकी एम्प्लॉइयों के आईक्यू क्यों लेवल नहीं क्या पैसे थी मिल रहे कि वो बता भी उनके नहीं पाए कि मानदेय हर घर क्यों को नहीं मिल सरकारी रहे नौकरी हैं? कैसे दे देंगे। उनके महीने ऐसी क्यों नहीं तमाम मिल रहे चीजें हैं इन चीजों का जिसकी जवाब वजह से दीजिए ना। आपको इन चीजों लात का मार जवाब के जनता दीजिए ने ना, राहुल निकाल जी। दिया। ये उनको क्या पता लफाजी था, आप कर रहे हैं? उनको पता था, हम बात उनको जो कर पता रहे हैं उस था, सवाल का जवाब उनको दीजिए पता आप। था सवाल ये का आएगा जवाब तो दीजिए। जमीन लिखवाएगा, अरे इंडिया आपने आएगी तो चोरी जमीन किया नहीं है। लिखवाएगी, इंडिया आएगी तो 125 विकास यूनिट करेगी। बिजली, उनको 200 पता हमारी था बातें थी। कि जनता के अंदर हमारी विश्वास बातें और थी, भाई बहन वाली प्रशासन योजना। को मुख्य दर्शन 10,000 डाला, 1,90,000 आरजेडी कब और डालिएगा? एनडीए आएगी तो वही प्रशासन काम 1,90,000 करेगा कब उनके लिए। डालिएगा? इसलिए ये सवाल तमाम ये चीजें है, जो अटकलें नीतीश लगाई कुमार को जाती तो हैं गणतंत्र और ये जो पासपोर्ट दे हल्ला दिए करके आप। जो ये बयानबीर बताइए, साबित 1 करने करोड़ का जो आप रोजगार प्रयास बिहारियों करते को हैं कब ठीक है, मिलेगा? आप एक-एक अपने करके आप को इसका जवाब बोलिए, देना एक-एक करके आप चाहिए अपनी ना। बातों को रखिए। इसका तो जवाब मिलना चाहिए कि 1 करोड़ बिहारियों को रोजगार कब मिलेगा, कौन देगा? जवाब दीजिए राजेश तिवारी जी, जवाब दीजिए इसका। कौन जवाब मांग रहा है? ये राजद वाले लोग और ये जो झूठ तभी से नैरेटिव सेट कर रहे लोकतंत्र थे की बात कि- करने कि वाले ये लोकतंत्र कर रहे का हैं। यही चीज देखिए हरण कर रहे यही हैं। बात है कि यही तभी चीज से जो हरण झूठ कर को रहे रोक हैं रहे आप। थे, काम नहीं बोल रहे हम थे। क्यों नहीं रश्मि लागे? जी, इनका लीडर नाम ऑफ सुनवाइए, अपोजिशन हम, क्योंकि हम बिहार चुप थे, की मुख्य जो झूठ विपक्षी है, पार्टी क्योंकि हम। ठीक है, आप एक हमारा मिनट गर्दी के ना अंदर करें। ये चारा राजू चौरा खान जी, में हमको सिखाएंगे। अरे राजू आप खान तो जी, आप आएंगे आपको आरक्षण मौका चोर बोलने हैं। का। जो आरक्षण चोर हैं आप लोग। तेजस्वी यादव आरक्षण बताते चोर, सब राजद जो शिक्षा है चोर, वो सबसे बड़ी स्वास्थ्य चीज है चोर, जो अपने भाई का महिलाओं जमीन की चोरी इज्जत कर लिया, आबरू की चोरी जो करने भाई को वाले मार के आप। भगा आप दिया, हमसे जो बात परिवार करिएगा। को अरे आप मत पत्नी बात को जॉब करिए। बना दिया, भाषण मत बेटा को दीजिए। बना दिया, भाषण दमाद मत को बना दीजिए। दिया। बस आपके आपका लॉन्चिंग तेजस्वी इवेंट की यादव वजह की से बिहार रिजेक्ट कर दिया बिहार के जनता। आप अभी 3 सर्व महीने से कीजिए। कौन होगा, कौन होगा? तेजस्वी यादव इसमें बिहारी थाईलैंड कहाँ? में गए हुए इसमें थे, बिहारी मलेशिया कहाँ? में गए हुए थे, बिहारी कहाँ कहाँ? गए हुए थे? 1 करोड़ क्योंकि रोजगार, आप झुको 1 जीतते करोड़ हैं, रोजगार, जीतते से भगा 1 दिया लाख है। 90 देखिए, हजार एक-एक करके बोलिए ना, आप लोग एक-एक करके बोलिए। 11 बजे तक आपको बिजली शर्म नहीं आ रहा दर कि महंगी आप आपने लोग क्यों इस तरह की? से बात कर रहे हैं? सवाल का आजू जवाब। खान जी, सवाल का आजू खान जवाब। जी। 1 करोड़ आजू खान जी, एक-एक करके 1,90,000 बोलिए। बच्चों एक-एक को करके बोलिए, मैं बार-बार कह रही हूँ, एक-एक करके बोलिए आप लोग। बताइए, महिलाओं के ऊपर की बात युद्ध है बंद कि होगा। प्रतिपक्ष जो है सवाल का महिलाओं को जवाब। बिकाऊ बता अब रहे हैं। सवाल का बिहार की जवाब। महिलाओं को बिकाऊ लफाजी बता- नहीं, इसके बाद भी लफाजी ये सब नहीं। करके 1 और करोड़ इसका रोजगार। बात कर- देखिए, आजू खान जी, 1 करोड़ रोजगार। और तेजस्वी 1 लाख ठीक है, मृणाल जी, मृणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कब ठीक है, मिलेगी? ठीक है, मृणाल जी, मृणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए। हम सुनेंगे आपको, सुनेंगे आपको। इतना बस तो एक बोल रहे हैं, मिनट, तब से तो बस आप एक इतना मिनट, हल्ला बस करके एक गला मिनट का सूखा जवाब लिए। सुन ले। इतना हल्ला करके गला सूखा ले लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए महाराज ने। अरे पानी देंगे, नहीं। देंगे, मौका सुनिए, आपको देंगे। अरे सुनिए ना, अरे जब अलग से राजद के जब बोल रहे थे, अरे- कोई नहीं बोल रहा था। ठीक है, आप अपनी बात, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आजू खान जी, आजू खान जी, आजू खान जी, देखिए एक एक करके आप लोग बोलिए, ऐसे दर्शक भी आपको सुन सकेंगे। एक एक करके आप अपनी बातों को बोलिए। आवारागर्दी नहीं चलेगी। विपक्ष यहाँ पे ठीक है, राजेश तिवारी जी, राजेश विपक्ष तिवारी जी, आपसे आप सवाल अपनी करेगा। बात, आप अपनी बात पहले कंप्लीट कीजिए। राजेश तिवारी जी, हमको बोलने ही नहीं आप complete कीजिए अपनी बात। यही हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ। जिसका 1 जब करोड़ समय आता है, रोजगार। आजू खान जी बोल लेने दीजिए ना। 38 जी तो चले आजू गए। खान जी, आपको हम यही देंगे तो मौका। चले गए। आजू खान जी, हम देंगे आपको मौका बोलने का। रोजगार दीजिए। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं। अरे वित्त मंत्रालय की तेजस्वी तरफ यादव से कब श्वेत मिलेंगे? पत्र। आजू खान जी, आवारागर्दी नहीं आपका पूरा चलेगी, परिवार नहीं बेरोजगार चलेगी। है। आप पर विपक्ष बच्चे लोग लोकतंत्र में बेरोजगार हो गए। उसका प्रहरी दीजिए है, बेरोजगारी की आप लोकतंत्र में कैसे- विपक्ष अरे लोकतंत्र प्रहरी आप मानिएगा है। जी। आपका कान आप पकड़ेगा, आपसे लोकतंत्र सवाल का के जवाब मानने लेगा। वाले लोकतंत्र आपसे मानिए। सवाल का राजद जवाब लेगा। भ्रष्टाचारी है, आपसे एक-एक चरवाहे के
करवाएंगे। और नीट पेपर लीक घोटाला, CAG घोटाला, ऐसे चर्चा हो पाएगी क्या? मुजफ्फरपुर बालिका ऐसे चर्चा हो पाएगी क्या? पेपर लीक वाले लोग, शराब बेचवाने वाले लोग, बलात्कार करवाने वाले लोग, और हम इनसे सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, आरजू खान जी, आरजू खान जी, मैं बोलना चाहता हूँ वाले लोगों को गुनाहगार, देखिए, अरे शराबियों से पैसा वसूल करने वाले लोग, जहरीली शराब से मारने वाले लोग, लफाजी नहीं है रोजगार। एक एक करके आप लोग बोलिए ना, एक एक करके बोलिए ना। आरजू खान जी, 1,90,000 बच्ची मिला। आरजू खान जी, आपको पूरा
पूरा मौका हम देंगे बोलने का। आरजू खान जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की आमदनी कब मिलेगी साहब, कब मिलेगी साहब, बताओ ना। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग एक एक करके बोलिए, दर्शक आपको सुन भी नहीं पा रहे होंगे, दर्शक आपको नहीं सुन पा रहे होंगे, एक एक करके बोलिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब सुन लीजिए, के लोग हमारा गर्दी चाहते हैं। आरजू खान जी, आरजू खान जी, आपको पूरा मौका मिला बोलने का। विपक्ष को और इस प्रदेश की जनता को आरजू खान जी, आरजू खान जी, आपको पूरा मौका हमने दिया बोलने का। जवाब देना होगा। आरजू खान जी, जवाब देना होगा। बोल ही नहीं दे रहे हैं। 14 करोड़ बिहार इनको चुप करवाइए, इनको माइक म्यूट करवाइए। आरजू खान जी, आप अपने सहयोगी माइक म्यूट करवाइए। सत्ता के नशे में अरे म्यूट कीजिए। देखिए, सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे। एक मिनट हम बोलना चाहते हैं जेडीयू और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता को। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बोलने दीजिए ना। देखिए बोलने दीजिए। ये समझ नहीं रहे हैं जिस प्रकार से बीजेपी जो है इनको अंदर अंदर खत्म कर रही है। सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना, एक मिनट, अरे एक सुनिए मिनट ना, का समय दीजिए, अब तो आपको देंगे मौका। पार्टी को देखिए, राजेश पार्टी को तो तिवारी जी, निगल हम ही देंगे गया। आपको मौका ना, एक मिनट। देखिए, हम आएंगे, हम देंगे आपको मौका, हम आपको देंगे मौका, अभी हम आपको देंगे मौका बोलने का। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको एक एक करके बोलिए, के लोग भाजपा ही हो गए। देखिए ना, बोली नहीं दे रहे, बोली नहीं दे रहे। एक एक करके बोलिए। आरजू खान एक जी, मिनट आरजू जवाब खान दे जी, देते हैं, आपको जवाब दे देते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, मीना जी आप बोलिए। देखिए, ऐसा है रश्मि जी, ये हल्ला आप आरएसएस है, आप पैंट हैं, आप हाफ पैंट हैं, आप मनुवादी हैं, आरजू खान जी, आतंकवादी हैं। एक राजेश तिवारी जी, चीज बोलना चाह रहे हैं। अर्जुन जी वो मार्केबल चीज बोल रहे हैं, चुप रहिए। अच्छा सुन लीजिए, और कोई बात जिस प्रकार से बीजेपी ने इनका गेम ओवर कर दिया है, कुछ दिन में इनका वोट का भी जो ट्रांसफर है वो बीजेपी के तरफ हो जाएगा, इनके पास शून्य बचेगा। जिस प्रकार से आप देखिए बीजेपी का जो राजनीति होता है, अगर पहले उसको हॉर्स ट्रेडिंग से खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर हॉर्स ट्रेडिंग से नहीं मानता है तो उनके साथ दोस्ती करके उनके पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है बीजेपी। उसी प्रकार से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी इनको अंदर अंदर दिमाग की तरह चाट चलिए, चुका ठीक है। है, अब ठीक है, वोट को नहीं, वोट को भी राहुल आपको आनंद जी अपने को ओर जवाब ले लगेगा। लेते हैं। आप बोल ठीक है, जाइए बीजेपी कि का जीरो जवाब पार्टी सुन ले लेते हैं। आप जीरो राहुल पार्टी। आनंद जी, देखिए आप लोगों को मौका मिला बोलने का, आप लोगों को मौका दिया मैंने बोलने का, और देखिए मैं फिर कह रही हूँ, देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि आपका ये आचरण आपके पार्टी के चरित्र को दिखाएगा। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके बोलिए, मैं बार बार कह रही हूँ, एक एक करके बोलिए, मैं बार बार कह रही हूँ। और आपका ये आचरण, आपका आचरण आपके पार्टी के चरित्र को दर्शाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, एक एक करके बोलिए, ठीक है। मुझे राहुल आनंद जी से जवाब लेने दीजिए, मुझे राहुल आनंद से जवाब लेने दीजिए। सुन लीजिए राहुल आनंद जी, ठीक है, एक मिनट, आपका जवाब ले ले। राहुल आनंद जी, पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है बीजेपी, ये आरोप है विपक्ष का, जवाब दीजिए इस पर। देखिए रश्मि जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन मेरा जो विपक्ष के जो साथी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जब तक मैं बोलूं तब तक वो शांत रहें, अराजकता ना फैलाएं। देखिए फिर बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए। आरजू खान जी, आरजू खान जी एक मिनट चुप रह के सुन लेते हैं पहले। अराजकता वो दे रहे हैं जवाब, माहौल ना क्रिएट करें। जब आपका चांस सुन लीजिए ना। अरे इसीलिए आरजू खान जी सुन लीजिए ना, इसीलिए तो आपको सत्ता नहीं मिला, इसीलिए तो जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया। आरजू आप चुप रहिए राजेश तिवारी जी, शांत रहिए। देखिए शांति से चर्चा करते हैं। रश्मि जी बोलने दीजिए ना। मृणाल जी, मृणाल जी, मृणाल जी, मृणाल जी सुन लेते हैं ना। राहुल आनंद को एक मिनट सुन लीजिए, सुन लेते हैं ना। आप बोलिए राहुल आनंद जी। रश्मि जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आज जो जनता देख रही होगी वो क्या समझती होगी? यही समझती होगी कि आरजेडी वाले का अभी तक नहीं बदल पाए, ना अपने सुधर पाएंगे, और ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल यही है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, सुनिए, मैं दूसरी बात बता देता हूँ। समय की कमी है, देखिए समय की कमी है, जवाब मुझे जवाब लेने दीजिए। देखिए समय की कमी है, आरजू खान जी समय की कमी है, जवाब लेने दीजिए। बिहार जलाओ, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ,
भाई में चले गए। जदयू का मुखौटा देखिए समय की कमी है, समय की कमी है। मैं बार बार कह रही हूँ समय की कमी है, बोल लेने दीजिए उनको, जवाब लेने दीजिए ना। आरजू खान जी समय की कमी है मेरे पास, 1 मिनट के लिए जवाब लेने दीजिए मुझे राहुल आनंद जी से। आप सीधे जवाब पर आइए राहुल आनंद जी। जी रश्मि जी, जब 2020 में जब नीतीश जी को तीसरी पार्टी का जब दर्जा मिला था, तब हम नीतीश जी ने खुले मन से इस चीज़ को ऑफर दिया था कि आप अपना सीएम बनाइए, हम आपका समर्थन देंगे। लेकिन उस समय भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीजेपी उनके साथ खड़ी थी और आज भी उनके साथ ही खड़ी है। और आज जब वो जा रहे थे दिल्ली के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो व्यावहारिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आगे एनडीए के लोग मिलकर नई मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब आगे वही लोग देखेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जो एक गार्जियन होता है वो चीज़ों को देखता है, वो छोड़ नहीं देता है। शेर अगर बूढ़ा होता है तो वो शिकार करना भूल जाता है। ऐसा नीतीश कुमार जी के बारे में ये प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि नीतीश जी आज तक अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। नीतीश जी ने स्वतंत्रता के साथ अपनी राजनीति की है और आज तक वो एक मील का पत्थर जो एनडीए के साथ चलिए ठीक है, देखिए समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं राहुल जी को जवाब देना चाहता हूँ कि 2020 की आप चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी पार्टी के रूप में उनको हम लोगों ने कहा था, तो ये बनाने में किसका हाथ था? आप ही लोग बीजेपी का हाथ था ना। हनुमान को खड़ा करके सभी सीटों पर आपने खड़ा कर दिया और लड़वा दिया, जिसके कारण उनका 45 सीट आ गया। तो आप ही लोग कल्प्रिट है। तो आप तो शर्त के उस पर छुरा मारते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए समय की कमी है, देखिए समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए बिहार में सत्ता हस्तांतरण हो रहा है और अब बिहार को नया सीएम फेस मिलने जा रहा है, लेकिन ये चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कल अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे, सवाल तो पूछेंगे में। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।